एक छोटे से गांव में एक मोहनदास नाम का आदमी रहता था। वह स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसका सारा समय भक्ति और साधना में व्यतीत होता था। वह सबके प्रति आदर व दयाभाव रखता था, जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। सपने में श्री कृष्ण मोहनदास को दर्शन भी देते थे और उससे बातें भी करते थे। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे और मोहनदास उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन मोहनदास के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसके पिता को कैंसर है। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि अब उनका बचना मुश्किल है और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। जब रात में मोहनदास के सपने में श्री कृष्ण आए तो उसने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो मृत्यु होना तय है। इस पर मोहनदास नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। मोहनदास ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर चावल लाने होंगे और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। मोहनदास छत से हाँ बोलकर चावल की तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में चावल तो होते, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। 2-3 दिन तक भटकने के बाद भी मोहनदास को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद मोहनदास के पिता स्वर्ग से धार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारना मूर्खता है। किसी अपने की मौत पर दुख तो होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अनंत हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।